हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो है ना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे करते हैं, ज़ीरो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, जब भी आप ज़ीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो ज़ीरो, ज़ीरो सेवन ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एज़ यूजुअल ज़ीरो। उसके बाद हम यहाँ क्रॉस का साइन लगाते हैं। देन अब 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ार 2, 1 7 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3। अब हमने इनको ऐड कर लेना है। अगर आप ज़ीरो को अगर लिखेंगे तो एज इट इज़, ज़ीरो में 2 ऐड होगा तो 2 7 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की जानिब, ठीक है। तो बी की वैल्यूज़ को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी की वैल्यू है हमारी 46, 639, और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। सेम वही काम है, यहाँ से हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो पहली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। देन आप मल्टीप्लाई, अगेन ज़ीरो हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। अब आपके पास जैसे जैसे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई के साइन जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। अब 1 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 वही वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। 1 9 ज़ार 9, 1 3 ज़ार 3, 1 6 ज़ार 6, 1 6 ज़ार 6, 1 4 ज़ार 4, ठीक है। तो अब हम इनको भी ऐड कर लेते हैं एज़ यूजुअल सेम, 0 0 9 3 6 6 4। तो ये हमारे पार्ट बी का आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी की जानिब, ठीक है। 72 4 55, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है वो है 72 4 55, और इससे हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब 1000, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो पहली बार सारी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब नेक्स्ट भी हमारे पास इधर क्रॉस, और नेक्स्ट बाकी सारी वैल्यूज़ अगेन से ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमारे पास दो क्रॉस हो जाएंगे, अगेन सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमारे पास 3 क्रॉस होंगे, ठीक है। 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी एज इट इज़ वैल्यूज़ आएंगी, 1 5 ज़ार 5, 1 5 ज़ार 5, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, 1 7 ज़ार 7। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं एज यूजुअल। अगर हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 5 5 4 2 7। तो ये हमारा पार्ट सी का जो है आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की जानिब, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। तो हमारे पास है 24 794, जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है 5 6 और 7 से, ठीक है। 7 4 ज़ार 28, 8 2 कैरी हो जाएगा। 7 9 ज़ार 63, 64 65, 5 6 कैरी, 7 7 ज़ार 49, और उसमें हमने 6 ऐड कर लेना है, 49 50 55, 5 5 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 29 30 31 32 33, 3 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 15 16 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 6 को सेम सबसे करना है, 6 4 ज़ार 24, 4 2 कैरी एज इट इज़। अब 9 को 6 से या 6 को 9 से करें तो बात एक ही है, ठीक है। 9 6 ज़ार 54, 55 56, 6 5 कैरी। 6 को 7 से करें या 7 को 6 से, बात एक ही है, लेकिन हम 6 को 7 से करेंगे अब, ठीक है। 6 7 ज़ार 42, 43 44 45 46 47, 7 4 कैरी, 6 4 ज़ार 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 24 25 26 27 28, 8 2 कैरी, 6 2 ज़ार 12 13 14। तो ये वैल्यू अब हमारा आएगा 5 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 45 46 47, 7 4 कैरी,
7 5 ज़ा 35, 36 37 38 39, 9 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21 22 23, 3 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारा अब 12। अब हम कर लेते हैं इनको ऐड। 8 9 6 4 10 11, 1 1 कैरी, 7 7 14 15 16 17 18, 8 1 कैरी, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 5 2 कैरी, 4 3 7 8 9, 2 और 1 3 और 1। तो ये कुछ हमारा जो है अभी आंसर आया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर ई की जानिब, ठीक है। तो अब हमने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। 9 6 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 9 0 टाइम 0, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 0, तो 9 8 ज़ा 72, 2 7 कैरी, 9 7 ज़ा 63, और 63 में अगर हम 7 ऐड करें तो 63 64 65 66 67 68 69 70, तो ये हो जाएगा हमारा 70। अब हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस का साइन। अब 7 का टेबल लेके जाना है। 7 6 ज़ा 42, ठीक है, तो 2 4 हमारा आएगा कैरी, 7 0 0 एट इज़ 4 आ जाएगा, 7 0 0, फिर 7 8 ज़ा 56 6, 5 हम कैरी दे देंगे, 7 7 ज़ा 49 49 50 और 54 हो जाएगा ये। अब हम डालेंगे डबल क्रॉस, ठीक है। 6 6 ज़ा 36 6, 3 कैरी आ जाएगा हमारा, 6 0 0 तो 3, फिर 0, 6 8 ज़ा 48 होता है, ठीक है, 8 4 कैरी दे देंगे, तो 6 7 ज़ा 42 43 44 45 46, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 46। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है। तो ये हो गया 4 5 7 6 4 10 0 1 कैरी, 3 2 5 1 6 6 8 8 8 16 17 18 19 9 1 कैरी, 6 6 12 2 1 कैरी, 4 8 1 5। तो हमारा कुछ ये जो है आंसर बना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नोट डाउन कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 20 22 2 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 25 26 6 2 कैरी। अब 4 7 ज़ा 28 28 29 30, तो हम लिखेंगे 0 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28 29 30 31, तो ये हो जाएगा 31। अब हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस का साइन। तो 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं। अब हम यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे। 3 5 ज़ा 15 5 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 16 6 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19 9 1 कैरी, 7 3 3 7 ज़ा 21 22 2 2 कैरी, तो 3 7 ज़ा 21 22 23, ये हो जाएगा अब हमारे पास 23। तब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 0 2 10 11 1 1 कैरी, 7 10 3 2 6 और 3 और 2, तो ये हमारा इस तरीके से एफ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर जी पर, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा है 74 659 659, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 435 से। तो यहाँ लिख लेते हैं 435। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। तो 5 9 ज़ा 45 5 4 कैरी, 5 5 ज़ा 25 26 27 28 29 9 2 कैरी दे देंगे, 5 6 ज़ा 30 31 32 2 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 20 23 हो जाएगा, 3 2 कैरी, और 5 7 ज़ा 35 36 37। अब हम इधर यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब 3 का टेबल जो है बारी बारी सब पे जाएगा। 3 9 ज़ा 27 7 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 16 17 7 अगेन 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 18 और 1 19 9 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 12 और 1 13 3 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 22 हो जाएगा। अब सेम हम यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 4 का टेबल आप लोगों ने 9 तक लेके जाना है। 4 9 ज़ा 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और 3 दे देंगे हम कैरी। 4 5 ज़ा 20 21 22 23, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 2 हम दे देंगे कैरी। 4 6 ज़ा 24 25 26 6 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 17 18 8 1 कैरी, 4 7 ज़ा
28 और 1 29, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अब 29। तो अब हमने इनको सिंपल ऐड कर लेना है। 5 9 10 16 6 1 कैरी, 7 3 10 16 6 1 कैरी, 9 10 3 13 और 3 16 6 1 कैरी, 7 3 10 16 और 1 17 7 1 कैरी, 8 2 10 13 और 14 4 1 कैरी, 9 10 11 12 2 1 कैरी, और 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3। तो इस तरीके से हमारा जी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच की जानिब। एच पे आ जाते हैं तो नोट डाउन कर लेते हैं पार्ट एच। तो हमारे पास है 87 6 89, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 400 से। तो हम इसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी कोई चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा ज़ीरो ही आता है, तो इसका मतलब कि फ़र्स्ट रो पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब हम सेकंड भी हमारे पास, इसका मतलब एज़ यूजुअल ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4 का टेबल हमने सब तक लेके जाना है। तो 4 9 are 36 6 3 कैरी। अब 4 का टेबल हमने 8 तक लेके जाना है। 4 8 32 33 34 35, 5 यहाँ लिखेंगे और 3 हम कैरी दे देंगे। 4 6 are क्या होता है 24 25 26 20 24 25 26 27, 7 हम यहाँ मेंशन करेंगे, 2 हम कैरी दे देंगे। अब हमने 4 का टेबल 7 तक लेके जाना है। तो 4 7 are 28 29 और 30 0 3 कैरी, 8 4 are 32 33 34 35, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब 35। अब हमने सिंपल इनको ऐड कर देना है। 0 0 6 5 7 0 5 और 3। तो इस तरीके से हमारा एच पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है लास्ट पार्ट आई। अब आई को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने आई पार्ट को भी। तो हमारी वैल्यू थी 1 0 6 3 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना था 220 से। ज़ीरो से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, मैंने आप लोगों को बताया हमेशा ज़ीरो ही आता है। देन अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 are 6 2 3 are 6 2 6 are 12 2 1 कैरी, 2 0 0 और 1 आ जाएगा, 2 1 are 2। नेक्स्ट हमने 2 क्रॉस लगाने हैं। फिर सेम वही चीज़ रिपीट होगी क्योंकि 2 का ही टेबल लेके जाना है हमने, तो ये चीज़ अगेन रिपीट हो जाएगी। अब आपने सिंपल इनको ऐड कर लेना है। 0 6 6 2 12 हो जाएंगे, 2 1 कैरी, 6 2 8 9, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इफ़ एनी। तो आपने अब क्या करना है, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करना है। या तो आपका रिमाइंडर आएगा या फिर आपका रिमाइंडर नहीं आके डायरेक्टली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं इस पार्ट को सॉल्व। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमारी वैल्यू है 28 230, जिसे हमने डिवाइड करना था 10 से। तो हमने इससे छोटा छोटा नंबर लाना है। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हम 2 वैल्यूज़ ही लेंगे। हमने इससे छोटा छोटा ही नंबर लाने की कोशिश करनी है। अगर इसके बराबर भी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज इससे छोटा नंबर ही हो। तो 10 2s are 20, अगर 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसलिए 10 2s are 20, 8 नीचे आ जाएगा और 2 में से 2 गए तो 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है वो नीचे उतार लेंगे। 10 8s are 80, 2 में से 0 गए 2 और 8 में से 8 गए 0। अब हम 3 को अपने साथ नीचे उतार लेंगे। तो 10 अगेन 2s are 20, 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और अब 3 के बाद अब हम उतारेंगे अपने साथ 0। तो 10 3s are 30। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब कि 2823 हमारा आंसर है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। तो अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 89 900, ठीक है, 89 900, जिसे हमने किससे डिवाइड करना है, हमारी वैल्यू क्या है 100। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो हम फर्स्ट 3 ही वैल्यूज़ को लेंगे। 100 8s are 800, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 9, और हम लोग नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 0। 100 9s are 900, फिर हमारे पास 9 0, और ये वाला जो लास्ट 0 है इसे भी हम अपने पास उतार लेंगे। तो 100 9s are अगेन 900। तो इसका मतलब कि 899 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की जानिब हमारे पास वैल्यू है 70,000 जिसे हमने डिवाइड करना है 1000 से। मैंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अब हमारे पास 4 हैं तो हम पहले 4 डिजिट ही लेंगे। 1000 7s are 7000, ठीक है। जब लास्ट में हमारे पास 0 बच गया है तो हम इसे डायरेक्टली ऊपर ही दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या है 70, तो हमारा 70 आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की जानिब। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ। हमारे पास वैल्यू है 8045 जिसे हमने डिवाइड करना है 5 से। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 8045 जिसे हमने किससे डिवाइड करना था 5 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास 1 है तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 1s are 5, अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है 3, हम लोग 0 अपने साथ उतार लेंगे। 5 6s are 30, पूरा डिवाइड हो चुका है। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट वैल्यू 4 उतारने के बाद अब हम उतारेंगे 5। जब हम दो वैल्यूज इकट्ठी उतारते हैं तो ऊपर हमेशा 0 ऐड हो जाता है। और 5 9s are 45, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया 1609। तो ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की जानिब। 1512 जिसे हमने 21 से डिवाइड करना है। तो अब हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1512 जिसे हमने 21 से डिवाइड करना है। हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ हैं और यहाँ भी दो ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो 21 तो इस पर नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 3 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ पे क्या होगा 21। अगर हम 21 को 7s लेके जाएं तो हमारे पास आता है 147। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही हमेशा माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक कैरी इसको देंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। तो 11 में से 7 गए, हमारे पास आता है 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब हम 2 को नीचे उतार लेंगे। 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 ही आता है। तो ये पूरा डिवाइड हुआ, इसका मतलब 72 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर एफ़ की जानिब, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर एफ़ जो है वो नोट डाउन कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ़ है 14606 जिसे हमने डिवाइड करना है 4 से। तो अब हम पहली दो वैल्यूज़ ले लेंगे क्योंकि 1 जो है 4 से छोटा है एज़ यूजुअल, ठीक है। तो 4 3s are 12, तो 4 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। देन हम क्या करेंगे 6 को नीचे उतार लेंगे। 4 6s are 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 6 में से 4 गए तो 2 और 2 में से 2 गए 0। देन हम क्या करेंगे 0 को नीचे उतार लेंगे। 4 5s are 20 हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास अब हम 6 को नीचे उतारेंगे तो 4 अगर देखा जाए तो 4 1s are 4 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 जो है हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो बच भी सकता है और नहीं, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 3651 रिमाइंडर 2। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप तो आपको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट जी की जानिब। तो मैं जी पार्ट भी यहाँ नोट कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है 22 230 जिसे हमने डिवाइड करना है किससे 95 से। तो 22 छोटा है तो हम पहली 3 वैल्यूज़ को ही लेंगे एज़ यूजुअल, ठीक है। 95 को चलिए लेके चलते हैं। अब 95 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 190, ठीक है। 2 में से 0 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ से एक कैरी देंगे, 2 में से 9 नहीं जा सकता तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 गए 3 और 1 यहाँ पे 1 और 1 में से 1 गए तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 को नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3 2 3। अगर हम 195 3s जाएँ तो हमारे पास आता है 285। तो अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। 2 से अगर हम लेके 1 कैरी इसको देते हैं तो ये हो जाता है 13 और 13 में से 5 गए तो हमारे पास आता है 8। ये हो गया हमारे पास 1, यहाँ से एक कैरी इसको दें तो ये हो जाता है 11। 11 में से 8 गए तो हमारे पास आता है 3 और यहाँ से हम उतार लेंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 95 को अगर हम 4 टाइम लेके जाएँ तो हमारे पास 380 आ जाता है और ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब कि 2 3 4 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एच पार्ट की तरफ। हम इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 82650 जिसे हमने डिवाइड करना है 26 से। ये वैल्यू हमारे पास इससे बड़ी है तो हम 2 से ही लेके जाने की कोशिश करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अगर हम जाते हैं 26 को 26 3 टाइम 78, हमारे पास
तो हमारे पास 78 ही आता है, ठीक है। अब 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से एक कैरी देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। 12 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4, और हमारे पास 7 में 7 गए 0। देन हम उतार लेंगे 6, ठीक है। नाउ हम करेंगे 26 1 टाइम 26, ठीक है। अगर 2 टाइम करते हैं तो बड़ा हो जाता है। 6 में 6 के 0, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। देन हम उतार लेंगे 5, ठीक है। तो अब जाएंगे 26 को अगर हम 7 टाइम लेके जाएं तो हमारे पास आता है 182। तो 5 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से हम एक कैरी इसको दे देंगे, हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। 10 में से 8 गए 2, और 1 में से 1 गए 0। अब हम उतार लेंगे अपने पास 0। अब हम जाएंगे 26 को लेकर, अगर हम इसको 8 टाइम्स लेके जाएं तो हमारे पास आता है 208। तो यहाँ पे हम इसको एक कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गए, हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। तो 2 और 2 में से 2 गए 0, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 22। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आया 3178 और रिमाइंडर 22। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आई पार्ट की जानिब, ठीक है। तो मैं आई को भी नोट डाउन कर लेती हूँ। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 11374, यानी कि 11374, जिसे हमने डिवाइड करना है किससे 32 से, तो हम बाहर लिख देते हैं 32। तो अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 32 को अब हम 3 पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पहली दो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल हैं, तो अब हम 3 की तरफ जाएंगे। 32 को अगर हम 3 टाइम लेके जाएं तो हमारे पास आती है वैल्यू 96, ठीक है। 3 में 6 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से एक कैरी इसको देंगे, हो जाएगा 13। 13 में 6 गए 7, और ये हो जाएगा 0, तो वहाँ यहाँ से 1 कैरी देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गए 1। अब हम उतार लेंगे 7 को नीचे, तो ये हो गया 177। अब 32 को अगर हम 5 टाइम लेके जाएँ तो हमारे पास आता है 160। 7 में से 0 गए 7 में 6 गए 1, और यहाँ से हम उतार लेंगे अपने साथ 4, तो ये हो गया 174। और 32 को अगेन हम 5 टाइम लेके जाएंगे, क्योंकि अगर 6 टाइम जाते हैं तो हमारी वैल्यू बड़ी आ जाती है। तो ये 4 में 0 गए 4, और यहाँ पे आ गया 7 में 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0, तो इसका मतलब 14 हमारा रिमाइंडर है। तो हमारी वैल्यू हुई 355, और रिमाइंडर हमारा आया 14। तो कुछ ये हमारा इस बार आंसर है।